सुनो न में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम आपको सुनवा रहे हैं 3 कहानियाँ। हमारी आज की पहली कहानी है नकल के लिए अकल चाहिए। एक दिन एक बकरा और बकरी जब घर पर अपने बच्चों को छोड़कर जंगल में चरने के लिए जाने लगे तो बकरे ने अपने बच्चों से कहा कि जब शाम को हम वापस आएं तो उसके बाद जब मैं यूं कहूं कि बोनी टोनी पिंकी मिंकी दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूं, तभी दरवाज़ा खोलना। ये कह के वो किसी हरे भरे जंगल में चले गए। एक भेड़िया वहीं कहीं पास ही छुपा हुआ सारी बातें सुन रहा था। वो तुरंत दरवाजे पे गया और बकरे की आवाज़ की नकल करता हुआ बोला, बोनी टोनी पिंकी मिंकी दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूं। एक बच्चे को भेड़िए की खरखराती आवाज़ सुन के शक हो गया। उसने खिड़की से झांक के देखा, बाहर भेड़िया खड़ा था। उसने भेड़िए से कहा, काफ़ी अच्छी नकल उतारी है तुमने हमारे पापा की, मगर तुम दाढ़ी लगाना भूल गए। तुम्हें पता नहीं कि बकरे की दाढ़ी भी होती है। अगली बार दाढ़ी लगा के आना तो मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। जब भेड़िए को अपनी भूल का एहसास हुआ तो खामोशी से वो वहाँ से चला गया। मतलब ये कि नकल के लिए भी अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारी आज की दूसरी कहानी है बुद्धिमत्ता। एक दिन एक शेर गंभीर रूप से बीमार हो गया। चूँकि वो जंगल के सभी जानवरों का राजा था, इसलिए जंगल के सभी जानवर झुंड बना के उसका हाल पूछने आए। केवल एक लोमड़ी नहीं आई। सिंह ने तो इस बात पे ध्यान दिया नहीं, लेकिन भेड़िए से ये बात छिपी रह नहीं सकी, जो उसका जन्मजात शत्रु था। ये भेड़िए के लिए बड़ा अच्छा मौका था। वो शेर से बोला, हे महाराज, आपकी प्रजा के दिल में आपके लिए इतना प्रेम है कि हर जानवर आपके स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। किसी भी जानवर ने सवेरे से कुछ भी खाया पिया नहीं है। इतना कह के भेड़िया रुका, इधर उधर देखा और दोबारा फिर से कहने लगा, लेकिन लोमड़ी ही एक ऐसी है जो कहीं नज़र नहीं आ रही है। ये सुन के शेर सिंह को बड़ा गुस्सा आया। उसने लोमड़ी को बुलवाया। 1 घंटे के भीतर ही लोमड़ी को शेर के सामने हाजिर कर दिया गया। बदतमीज लोमड़ी, सिंह गुस्से में गरजा, अपने ना आने का कारण बताओ। लोमड़ी ने भेड़िए को तिरछी नज़रों और कुटिलता से मुस्कुराते हुए देख लिया था। वो सारी बात समझ गई और बिना भी एक क्षण का विलंब किए बोली, मालिक, ऐसा नहीं है, मुझे आपकी बीमारी के बारे में मालूम है। मैं तो किसी ऐसे डॉक्टर की खोज कर रही हूँ जो आपको जल्द स्वस्थ कर दे और आपको दोबारा ताकतवर बना दे। और मैं सचमुच एक ऐसे डॉक्टर से मिल चुकी हूँ जिसने बताया है कि अगर आप जल्द स्वस्थ होना चाहते हैं तो एक भेड़िया मारकर उसकी गर्म खाल अपने शरीर पर लपेट लें। ये सुनते ही शेर भेड़िए की ओर बढ़ा, जो उससे 1 हाथ की दूरी पर ही तो खड़ा था। इससे पहले कि वो अपने जीवन दान के लिए शेर से भीख मांगता, शेर उस पर टूट पड़ा और उसे मार डाला। मतलब ये कि बदले की आग खुद को जला देती है। हमारी आज की तीसरी कहानी है घोड़ा और सुअर। एक बार एक घोड़ा पानी पीने के लिए नदी के किनारे आया। उस वक्त नदी में एक जंगली सुअर नहा रहा था। घोड़ा पानी पीने ही वाला था कि सुअर जोर से चिल्लाया, अरे ओ मूर्ख, तुम इस नदी से पानी नहीं पी सकते, ये नदी मेरी है। इसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद हो गया। तभी उधर से एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। उसके पास तीर कमान थे। घोड़े ने उस आदमी को रोक के अपनी परेशानी बताई और कहा कि सुअर बड़ा घमंडी है और उसे पानी पीने नहीं दे रहा। उसने उस आदमी से कहा कि वो सुअर को मार दे। उस आदमी ने कहा, देखो भाई, मैं सुअर को मार तो देता, लेकिन एक तो बुरी तरह से भाग रहा है और फिर वो अब निशाने से बहुत दूर पहुंच गया है। मैं उसका पीछा भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतनी तेज़ दौड़ नहीं सकता। लेकिन मैं तो दौड़ सकता हूँ, घोड़ा बोला, मैं उससे भी तेज़ दौड़ सकता हूँ। आओ जल्दी से मेरी पीठ पे सवार हो जाओ, हम दोनों उसका पीछा करते हैं। वो आदमी फुर्ती के साथ घोड़े पे सवार हो गया और घोड़ा सुअर के पीछे दौड़ा। जल्दी ही सुअर तीर के निशाने पे आ गया। आदमी ने तीर कमान पे चढ़ाया और सुअर का निशाना लेके तीर छोड़ दिया। तीर सुअर को लगा और तुरंत ही मर गया। सुअर को मरा हुआ देख के घोड़ा बड़ा प्रसन्न हुआ, मगर घोड़े से ज़्यादा वो आदमी खुश था। उसे अचानक ही घोड़े की उपयोगिता का पता चल चुका था। उसने घोड़े से कहा, मैं सुअर का आभारी हूँ कि उसने तुमसे झगड़ा मोल लिया।
इसी वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर सवारी करने का मौका मिला। तुम बड़े काम के जानवर हो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, वहाँ बांध के रखूंगा। जब भी मैं शिकार पे जाया करूंगा तो तुम्हारे ऊपर बैठ के शिकार खेला करूंगा। घोड़ा अब अफसोस करने लगा। बदले की भावना से प्रेरित होकर उसने सूअर पे आदमी से हमला करवाया और खुद आदमी का जीवन भर के लिए गुलाम बन बैठा। मतलब ये कि दुश्मन से बदला लेने के लिए अपने से ताकतवर का सहारा कभी मत लो। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियाँ सुनोनो के अंतर्गत। अगली बार सुनोनो में हम आपसे फिर मिलेंगे और कहानियों के साथ।